नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। संवेगात्मक बुद्धि, संवेग यानी इंग्लिश में ये शब्द जो बनता है इमोशन। कौन सा शब्द बनता है? इमोशन। इमोशन जो है ग्रीक और लैटिन भाषा का वर्ड से इमोवियर से बना है। इमोशन शब्द बना है ग्रीक और लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ है उथल पुथल मचाना या क्रांति उत्पन्न करना या मानसिक रूप से विचलित करना या उत्तेजित करना। ये हिंदी में अर्थ निकल कर आते हैं, उथल पुथल मचाना, क्रांति उत्पन्न करना, मानसिक रूप से विचलित करना, उत्तेजित करना। ठीक है, तो जो संवेग शब्द है इंग्लिश शब्द के इमोशन से बना है और इमोशन शब्द ग्रीक और लैटिन वर्ड के इमोवियर से बना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो संवेगात्मक बुद्धि की जो विशेषताएं होती हैं, संवेग अचानक उत्पन्न होते हैं। संवेग जो होते हैं कैसे होते हैं? अचानक उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति में अचानक ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद संवेगों में तीव्रता होती है, तीव्र गति से होते हैं संवेग। संवेग क्षणिक होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए आते हैं। संवेगों से मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन आते हैं। अगर संवेग से, जैसे हमको संवेग क्या होते हैं, जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, तो मान लो हमको क्रोध आता है तो हमारा एकदम शारीरिक और मानसिक जो हमारा परिवर्तन उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो संवेग जो है ना मानसिक और शारीरिक रूप से हमें प्रभावित करते हैं, हमारे मानसिक शारीरिक रूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो संवेग क्षणिक होते हैं, अचानक उत्पन्न होते हैं और संवेग से तीव्रता होती है। संवेगात्मक बुद्धि हमें बताती है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा। किस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि किस तरीके की है, तो ये भविष्यवाणी के रूप में आता है कि अगर हम ये पता चले कि व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि किस तरीके की है तो हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में अपने कितने सफल होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया है डॉक्टर पीटर स्लोप तथा डॉक्टर जॉन मेयर ने बताया। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले डॉक्टर पीटर स्लोप और डॉक्टर जॉन मेयर ने बताया, जो अमेरिका के थे। लेकिन जो वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन किया जाता है वो है, शब्द दिया है डॉक्टर डेनियल गोलमैन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पहले सबसे पहले बताया है तो डॉक्टर जॉन मेयर ने, लेकिन वर्तमान में जिस संदर्भ में हम संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करते हैं वह शब्द डॉक्टर डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? अब देखिए आगे, डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने पुस्तक लिखी। ठीक, एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने संवेगात्मक शब्द दिया। अब पुस्तक का क्या नाम है? संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि में महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी कि संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि में महत्वपूर्ण क्यों। इसमें उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक में इन्होंने डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का प्रयोग किया है। किसमें? अपनी पुस्तक में संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि में महत्वपूर्ण क्यों। अब संवेगात्मक बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि अपनी तथा दूसरों की भावनाओं, संवेदनाओं तथा संवेगों को समझना व उद्देश्य प्राप्ति में उनका उपयोग ही संवेगात्मक बुद्धि है। मतलब अगर आप में संवेगात्मक बुद्धि है तो आप अपने संवेगों पर, अपनी संवेदनाओं को समझ सकते हैं और दूसरों पर हमें किस तरीके से व्यक्त करना है उस चीज़ को देख सकते हैं और हम भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, संवेगात्मक बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब महत्वपूर्ण क्यों है। तो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु इसका विशेष महत्व किसमें है? समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु, संबंधों तथा रिश्तों में घनिष्ठता बनाए रखने के लिए। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है संबंधों तथा रिश्तों में घनिष्ठता बनाए रखने के लिए। अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना हर इंसान को आना चाहिए, वांछित सफलता प्राप्त हेतु। ठीक है, अगला, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु संवेगात्मक बुद्धि जरूरी है। उच्च उपलब्धि प्रेरणा स्तर प्राप्त करने हेतु, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि होना जरूरी है। अगला हमारा आ जाता है, जीवन को सुखमय व शांत प्रिय बनाने में सहायता। ठीक है, सहायक होता। तो जीवन को सुखमय शांत प्रिय बनाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि होना जरूरी है। ठीक है, अब जो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में
डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने बताया है, तो उन्होंने एक संवेगात्मक बुद्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है। वो सूत्र हम देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति में कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, तो उसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने सूत्र दिया, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक आयु निकाल सकते हैं, संवेगात्मक बुद्धि निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र दिया है डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने। अगला सूत्र कौन सा है? शारीरिक योग्यता को मापने के लिए। तो शारीरिक योग्यता को कैसे मापा जाएगा? शारीरिक लब्धि मतलब शारीरिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो ये जो दो सूत्र हैं ये बताए हैं। अब डॉक्टर गोलमैन ने ये सूत्र दिया है संवेगात्मक बुद्धि का, संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।